जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरुचि मिश्रा है और आप सभी का स्वागत है हमारे सुरुचि स्टडी पॉइंट पे। हमारे जितने भी छोटे भाई बहन और हमसे बड़े भैया दीदी लोग हैं उनका स्वागत करती हूं हम अपना चैनल पे। और आज से हम सभापति और आपका अध्यक्ष के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपको जानना है सभापति और अध्यक्ष के बारे में तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको सभापति, आपका अध्यक्ष से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा और ना ही डाउट होगी। एक छोटी सी वीडियो में एक अच्छी सी नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और बने रहिए। इससे पहले हमने बताया था कि आपका संसद के बारे में, जो आर्टिकल 79 में हमने संसद बताया, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा, आर्टिकल 82 में हमने सीटों के बारे में चर्चा किया और सभी सत्रों के बारे में, अनुच्छेदों में हमने चर्चा किया। अगर आपको इन सभी रिलेटेड अनुच्छेदों को देखना है तो आप हमारे जो पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट है हमारा, उसमें जाकर देख सकते हैं। हम आज आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं 88। हमने 88 आर्टिकल आज पढ़ने जा रहे हैं। हमने 88 से जितना भी पहले आर्टिकल है उसको रिकवर कर लिए, यानी कि हम शुरू से आर्टिकल 1 से आर्टिकल 80 तक हमने आपको पढ़ा दिया। आज हम आर्टिकल 88 पढ़ने जा रहे हैं। हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? आर्टिकल 88 पढ़ने जा रहे हैं बाबू। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आर्टिकल। तो देखिए क्या है इसमें है मंत्री और आपका अटॉर्नी जनरल के बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 88 में मंत्री और अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के बारे में बताया। हमने महान्यायवादी पे भी चर्चा किया है। अगर आप महान्यायवादी को पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देखिए। आर्टिकल 88 में कहा गया है मंत्री और अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। अब कहिएगा ये आपका मंत्री और अटॉर्नी जनरल क्या है? तो देखिए हमने लिखा है मंत्री और अटॉर्नी जनरल और संसद, यानी कि मंत्री और अटॉर्नी जनरल जो होंगे वो संसद के किसी भी भाग में बोल सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ अपना मत दे सकते हैं। उनकी कार्यवाही में, वो लोकसभा के कार्यवाही में या राज्यसभा के कार्यवाही में बैठ सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कोई लोकसभा का मंत्री है वो राज्यसभा के बैठक में जाकर बैठ सकता है, और कोई ऐसा है जो मंत्री नहीं भी है वो भी लोकसभा और राज्यसभा के सदनों में बैठ सकता है। क्या कर सकता है? बैठ सकता है। जैसे कि लोकसभा का मंत्री है और वो राज्यसभा में बैठना चाहता है तो वो जाकर बैठेगा। आपको हम बताए थे जब हम अटॉर्नी जनरल पढ़ा रहे थे महान्यायवादी, तो हमने इसके बारे में बताया था कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो संसद के किसी भी अंग में, संसद के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं। उनको लोकसभा में भी बैठने का अधिकार है, राज्यसभा में भी बैठने का अधिकार है। वो लोकसभा के भी किसी भी मामले में बोल सकते हैं, राज्यसभा के भी किसी मामले में बोल सकते हैं। कौन? आपके अटॉर्नी जनरल। और कोई भी मंत्री, वो जो कोई मंत्री है वो लोकसभा का है तो राज्यसभा में जाकर अपनी मत, अपनी थे, अपनी बातों को रख सकता है। अगर वो लोकसभा का है या राज्यसभा का है तो दोनों अपने अपने सदनों में और उसके बाद विपरीत सदनों में भी जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 88 कहता है कि लोकसभा के जितने भी मंत्री या राज्यसभा के जितने भी मंत्री हैं या अटॉर्नी जनरल है वो अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि जो लोकसभा का मंत्री है वो लोकसभा में जाकर वोट देगा, राज्यसभा का मंत्री राज्यसभा में वोट देंगे, और अटॉर्नी जनरल को तो वोट देने का राइट नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल क्या वोट देते? नहीं देते। तो कहा गया है कि आप मंत्री हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, आप महान्यायवादी हैं, आप कोई भी सदन में जाइए, आप लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन में जाकर बोलिए, बैठिए, अपनी थे दीजिए, अपनी मत दीजिए, बट आप क्या नहीं कर सकते? तो वोट नहीं डाल सकते, यानी कि मतदान करने का अधिकार नहीं होता। कोई भी मंत्री को मतदान करने का दूसरे सदन में जाकर हक नहीं होता। ये कौन बोलता? आर्टिकल 88। आइए अब हमारा मेन टॉपिक है आर्टिकल 89 और 93। अब कहिएगा 89 के बाद डायरेक्ट 93 पढ़ाने का रीजन, तो देखिए 89 में सभापति के बारे में बताया गया। हम सभापति का नाम बहुत बार लिए हैं। कब? जब हम आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाए तब पर भी बताएं, जब हम राष्ट्रपति पढ़ाए तब पर भी आपको बताएं, और आज फिर हम इसका मेन जो होता है अनुच्छेद जिसमें सभापति के बारे में बताया गया है उसके बारे में आज हम जानेंगे। जो आर्टिकल 89 में बोला गया है कि राज्यसभा में कौन होंगे? एक सभापति होंगे। क्या कौन होंगे?
सभापति। और आपको याद होगा, आपको ये रिमेम्बर होगी कि जब हम बताए थे कि राष्ट्रपति का जो अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं किसी भी कारणवश, या वो विदेश भ्रमण पर, या किसी भी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, या उन पे महाभियोग लगाया जाता है, या किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति नहीं होते तो उनके जगह पे राष्ट्रपति के जगह पर उपराष्ट्रपति रहते, तो उपराष्ट्रपति का कार्य इतना ही होता था, वो तो होता था ना। लेकिन हमारे संसद के सभी लोगों ने कहा कि उपराष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति का मृत्यु कभी होबे ना करे, राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद को त्यागे ही नहीं, तब तो उपराष्ट्रपति फ्री फोकट में खाएंगे, तो उपराष्ट्रपति को कोई तो कोई काम देना चाहिए। तो सबने कहा कि उपराष्ट्रपति ही क्या होंगे, लोक राज्यसभा के सभापति होंगे। क्या होंगे बाबू? उपराष्ट्रपति ही आपके राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्या होते? सभापति होते। जब तक राष्ट्रपति का पद भरल है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति जिंदा है, जब तक राष्ट्रपति अपना पद को संभाल रहे हैं, तब तक उपराष्ट्रपति क्या होंगे? राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। क्या होंगे बाबू? पदेन सभापति होंगे। उन्हीं को उपराष्ट्रपति बोलेंगे, उन्हीं को सभापति बोलेंगे। आपको समझ में आया? यहाँ तक सभापति और उपराष्ट्रपति दोनों एक ही है। क्या है? दोनों एक ही है। पहले हम राज्यसभा को समझ लेते, फिर हम लोकसभा को समझेंगे। पहले राज्यसभा के सभापति के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम लोकसभा के राष्ट्रपति, ये आपका अध्यक्ष के बारे में समझेंगे। तो समझ गए? देखिए, हम बता रहे थे आपको राज्यसभा। तो राज्यसभा में क्या होता है? सभापति। जैसा कि हम हर एक पद के लिए एक अधिक पद दिया गया है। अब एक अधिक पद देखिए, जैसे कि राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति नहीं रहते तो उनकी जगह पे उपराष्ट्रपति को बैठाया जाता है। तो वैसा ही जब आपके सभापति नहीं रहेंगे तब कौन वहां की कार्रवाई को देखेगा, तब राज्यसभा को कौन चलाएगा? आपका क्वेश्चन बनता है। अगर ऐसा मान लीजिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो जाता है किसी कारणवश कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तब तो ये जो सभापति हैं ये उपराष्ट्रपति हैं, तब तो ये सभापति का जो पद है उसको छोड़ के ये चल जाएंगे राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति का पद रिक्त है और उनको मुख्य काम है उपराष्ट्रपति का कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त रहे तो उपराष्ट्रपति उस पद पे जाकर बैठेंगे। समझ गए? तो यही काम किनका है? आपका उपराष्ट्रपति का। लेकिन अगर सभापति उपराष्ट्रपति का पद संभालने के लिए चल जाते हैं, यानी कार्यवाहिक राष्ट्रपति बन जाते हैं, तब क्या होगा? कार्यवाहिक राष्ट्रपति बन जाते हैं, तब तो सभापति का पद क्या होगा बाबू? खाली रह जाएगा। तो इसीलिए आर्टिकल 88 में कहा गया है कि एक सभापति के साथ साथ एक उप सभापति भी होंगे। एक क्या होंगे? उप सभापति। तो सिर्फ सभापति के बारे में बताया गया? नहीं, सभापति के बारे में सिर्फ नहीं बताया गया, उप सभापति के भी बारे में आर्टिकल 89 में बताया गया। उप सभापति होंगे। कौन होंगे? उप सभापति होंगे। अगर सभापति चले जाते हैं किसके लिए? राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए, तब उप सभापति क्या करेंगे? सभा को क्या करेंगे? डायरेक्टरी करेंगे, यानी कि ये क्या करेंगे? इनको डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे और मॉनिटरी का काम करेंगे, राज्यसभा को चलाएंगे। क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो पदेन होता है, पदेन सभापति होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं अध्यक्ष होता है इसका। और ये जो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, और जो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति जो हम बता रहे हैं, जो सभापति होते हैं, जब हम सभापति बताते हैं तो हम सभापति ही समझेंगे, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है ना। लेकिन हम इसको राज्यसभा में आर्टिकल 89 में इसको हम सभापति से जानते हैं, सभापति से जानते हैं। तो सभापति जो होता है ने, अपने सदन का जो ये इनका जो ये लोक राज्यसभा है, राज्यसभा का क्या होते हैं? एकदम पदेन अध्यक्ष होते हैं, या हम कह सकते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, और वो इस सदन के सदस्य नहीं होते। क्या सभापति लोकसभा के सदस्य होते हैं? नहीं होते। लोकसभा के जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ का सदस्य होते हैं? नहीं होते। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से ऐसे अध्यक्ष होते हैं जो अपने सभा के आपका सदस्य नहीं होते हैं? तो वैसे में हम बताएंगे कि कौन होते हैं। तो हमारे राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। तो आर्टिकल 89 में सभापति और उप सभापति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? सभापति और उप सभापति के बारे में बताया गया है।
अब देखिए हम आगे समझते हैं। इसमें इसमें कहा गया है कि देखिए बहुत सारा पावर होता है एक सभापति और अध्यक्ष के पास। आपके जो लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं या और राज्यसभा में जो सभापति होते हैं उनको आप छोटा मोटा समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनके पास अधिक पावर होती है। कैसे पावर होती है? जैसे कि जब कोई भी सभापति या अध्यक्ष अपने सदन में बैठता है, जब लोकसभा में बैठता है या राज्यसभा में बैठता है, जैसे सभापति है वो जब राज्यसभा में बैठे तो वो सदन के सर्वोपरि है। क्या उनके सामने कोई भी नहीं है? उनके सामने क्या है? कोई भी नहीं है। जैसे कि देखिए अगर कुछ भी बैठक में बोला जाता है तो पहले किसको बोला जाता है? सभापति। सभापति महोदय, उसको हम क्या बोलते हैं? सभापति को बोलता है। कोई भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पहले सभापति पूछते हैं, सभापति से पूछा जाता है। अगर हम हैं और हम कुछ किसी मंत्री के लिए क्वेश्चन पूछते हैं तो उस मंत्री से डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट हम सभापति से पूछेंगे। और जो सभापति होते हैं वो क्या करते हैं? वो उस मंत्री से क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे होता है, वैसे सभापति में और वैसे आपका जो सदनों में कार्यवाही चलती है। ये नहीं कि हमको कोई मंत्री से सवाल पूछना है तो हम डायरेक्ट उस मंत्री से सवाल पूछ लिए, हम खड़े हो गए और उस मंत्री से सवाल करना स्टार्ट कर दिए। वैसे में तो मार हो जाएगा, वो ओकरा से बोलेगा, वो ओकरा से बोलेगा तो बोला बोली में लड़ाई हो जाएगा। ऐसा नहीं कहा गया है। आप अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप सभापति से पूछिए, सभापति आपका उस मंत्री का आंसर देगा। क्या देगा? आंसर देगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है बाबू? सभापति का और उप सभापति होते हैं। देखिए हमारे सभापति के पास पावर होता है कि अगर 60 दिन तक कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई भी संसद जो बैठते हैं आपका सदन में जो बैठते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो भी पार्लियामेंट में जो मेंबर बैठते हैं, अगर वो 60 दिन से ज्यादा अब्सेंट हो जाते हैं, 60 दिन से ज्यादा अगर वो एब्सेंट हो जाते हैं तो उनको क्या किया जाएगा? तो उनको आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा। कहा जाता है कि अगर सदन में आपका राज्यसभा के सदन हो में अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 60 दिन तक 60 डेज तक एब्सेंट रहता है तो उसको सस्पेंड करने का पावर किसके पास रहता है? तो सभापति के पास रहता है। सस्पेंड कौन कर सकता है? सभापति कर सकता है। देखिए दल बदल, कोई ऐसा नेता होता है जो दल बदल करते हैं ना, चुनाव होने के बाद दल बदल करते हैं। तो अगर आप दल बदल कीजिएगा, अपने चुनाव चिन्ह छोड़ के दूसरे के चुनाव चिन्ह ले लीजिएगा या अपने दल को छोड़ के दूसरे के दल में जाइएगा, दल बदल कीजिएगा, तो आपको दल बदल कानून लगाकर सभापति आपकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं। अगर अनुशासनहीनता हो तो भी सबसे सस्पेंड हो जाइएगा। राष्ट्रपति जो आपके राज्यसभा में जो सभापति होते हैं उनको इतना पावर होता है कि अगर आप अनडिसिप्लिन होते हैं, अगर आप अपना डिसिप्लिन खो देते हैं, देखिए बहुत सारा ऐसा नेता होंगे जो एकदम लड़े लगेंगे, ओजे परी कूदे फाने लगेंगे, पूरा गाली गलौज वो करने लगेंगे, या हम ऐसा कर सकते बताने के लिए बोल रहे हैं कि वो अपना डिसिप्लिन को खो रहे हैं। वो अपना जो उनका जो सीमा हो रहा है, कहते हैं लिमिट क्रॉस करना, अगर कोई लिमिट क्रॉस करते हैं तब राष्ट्रपति के पास इतना आपका सभापति के पास इतना पावर होता है कि वो उनको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर सकते। क्या कर सकते? सस्पेंड कर सकते। अगर आपको कहीं भी जाना, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहीं जाना है तो अगर उनको आपका विदेश भ्रमण के लिए या और कहीं जाना है तो वो पहले सभापति से परमिशन लेंगे कि हम इतना दिन तक विदेश भ्रमण के लिए बाहर रहेंगे, इसी कारणवश हम संसद में आपका राज्यसभा में उपस्थित नहीं रहेंगे। तो ये आप सूचना देकर जाइएगा। किसको? तो सभापति को। अगर आप नहीं देते हो, अगर आप सूचना नहीं देते हो तब क्या होगा? तब आपका जो सदस्यता होती है वो क्या करेगी? आपका सदस्यता को आपका भंग आपका रद्द कर सकती है या आपको सस्पेंड कर सकते हैं। क्या कीजिए? आप अगर कहीं भी जाना है तो आप किससे पूछ के जाइएगा? तो सभापति से पूछ कर जाइएगा, आपको कहीं भी जाना है तो। अगर कोई ऐसे देखिए कोई भी नेता है वो नहीं पूछता है और चुपचाप अगर चल जाता है तो उसको क्या करेंगे? उसको जो सभापति उसको क्या उसकी सदस्यता को रद्द कर देंगे कि बिना पूछले मतले कहूँ भी वो उड़ता पुड़ता है, चल देता है, इसको कुछ नियम
नियम कानून का फिक्र ही नहीं है, तो आपको कहीं भी जाना है तो आप उससे पूछ कर जाइएगा। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमारे जैसे क्लास होता है, क्लास के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, आपका टीचर होते हैं। अगर टीचर नहीं रहते हैं तो जो जैसे कि ये जो होता है आपके हमारे जो सभापति हुए, आपके उप सभापति हुए, ये सब क्या करते हैं, सदनों को चलाते हैं, सदन को चलाते हैं। तो अगर जैसे जो मॉनिटर जो होता है वो क्या करता है, क्लासरूम को क्या करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करवा के रखता है। अगर किसी को क्यूज अगर करा रहा तो मॉनिटर बढ़िया से क्यूज करवाता है। अगर आपको कहीं जाना है तो मॉनिटर से पूछ कर जाना, अगर आप नहीं मॉनिटर से पूछिएगा तो आपको क्लास से बाहर रखता है। नहीं, आप छोटा गुम बहुत ऐसा होता था। तो उसी प्रकार से हमारा आपका सभापति, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप सभापति से पूछ कर जाइएगा। ये नहीं कि आपका मन हुआ आप कहीं भी उठे पुठे और चले गए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप क्या कीजिए, सभापति से पूछ कर जाइए। देखिए गण आपूर्ति का मामला यहाँ पे क्या है, गण आपूर्ति होता है। गण पूर्ति किसे कहते हैं, देखिए आपका कहा गया है कि राज्यसभा हो या लोकसभा हो, गण पूर्ति मतलब क्या हुआ, अगर 1/10 व्यक्ति मतलब कि 10% लोग मौजूद रहेंगे तभी ही क्या होगा, राज्यसभा का सदन चलेगा। 10% व्यक्ति अगर कहाँ मौजूद है, राज्यसभा में मौजूद है, तब आपका क्या होगा, आपका सदन की कार्यवाही चलेगी। क्या होगी बाबू, सदन की कार्यवाही चलेगी। अगर कोई कारणवश जैसे कि कहीं पानी पड़ रहा, आंधी तूफान हो गया, आपका सब होली मनावेल गेले, ईद मनवेल गेले, कुछ करे में बिजी है, बेटी के बियाह करे में बिजी, बेटा के बियाह करे में बिजी है, तब उससे मतलब नहीं है। अगर 10% आदमी राज्यसभा में मौजूद है तो राज्यसभा की कार्रवाई क्या होगी, चलेगी। क्या होगी, राज्यसभा की कार्रवाई चलेगी। अगर 10% से अगर एको आदमी कम हो, यानी कि अगर 25% आदमी अगर आ जाता है तब राज्यसभा की कार्रवाई चलेगा। अगर 21 गो अगर 24 गो रहेगा नहीं तब नहीं चलेगा। क्या होगा, नहीं चलेगा। तो 10% अगर आदमी रहता है राज्यसभा में, 10% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, सदस्य रहते हैं, तो क्या होगी, कार्यवाही चलेगी। इसी को गणपूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, गणपूर्ति कहते हैं। कोई दिक्कत, यहां तक आपका राज्यसभा पूरा कंप्लीट हो गया होगा। देखिए आप निर्णायक वोट के बारे में सुने होंगे, जैसे कि कोई विधेयक है और उसको पास करवाना है, कोई विधेयक है जिसको हमको पास करवाना है, तो एक जो भी बहुमत सिद्ध किया हुआ उसका तो सरकार रहता ही है। तो अगर पक्ष और विपक्ष दोनों का जो वोट है वो बराबर हो जाता है, कोई ऐसा विधेयक है, विधेयक पारित हो रहा है, विधेयक क्या हो रहा है, पारित होने वाला है, और पक्ष और विपक्ष का जो आपका जो वोटिंग है वो बराबर हो जाता है, तो वैसे में विधेयक पारित नहीं होगी। लेकिन आपके सभापति के पास एक वोट, खुद का वोट उनके पास होता है, वो क्या करते हैं, उसको अगर जिस अगर पक्ष के दे दिए उस वोट को तो वो पारित हो गया, अगर विपक्ष को दे दिए तो नहीं पारित होगा। तो इस प्रकार से उनके पास एक वोट होता है जो क्या करते हैं, देते हैं। किस कंडीशन में, जब कोई भी विधेयक अगर समान वोट से रुक गया हो या ड्रॉ हो गया हो, तब अपना सभापति अपना वोट का प्रयोग करते हैं और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को वो वोट देते हैं, उनकी क्या होगी, उनकी जीत हो जाती है, तो उनकी विधेयक पास हो जाती है। जैसा कि देखिए हमारा लोकसभा में हम समझेंगे आगे निर्णायक वोट, इसी को निर्णायक वोट कहते हैं। तो आपको आर्टिकल 89 सभापति समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 89 में कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिए। आर्टिकल 89 सभापति कौन होते हैं, बताइए, सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं सभापति, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, सभापति होते हैं। अगर आप सभापति नहीं होंगे तब राज्यसभा का आपका जो डिसिप्लिन होगा, राज्यसभा का जो सदन होगा वो कौन चलाएगा, तो आपके उप सभापति चलाएंगे। अब कहिएगा ये सभापति और उप सभापति तो हमने देख लिया ने, अब हम क्या बढ़ते हैं, हम अध्यक्ष की ओर आगे बढ़ते, अध्यक्ष की ओर आगे बढ़ते। देखिए बाबू, एक सभापति और एक अध्यक्ष का बहुत ही पावर होता अपने सदन में। जैसे कि देखते होंगे ने क्लास में वो मॉनिटर के अलगे पावर होता है ने, समान स्टूडेंट बैठल है, कतनो विद्यार्थी तेज है पढ़ल, कतनो तेज विद्यार्थी है, और अगर वो मॉनिटर एकदम बकलोल एकदम पगला मॉनिटर को मॉनिटर बना दिया गया, लेकिन अगर बहुत तेज स्टूडेंट बैठल है, लेकिन जो मॉनिटर कहेगा ना उस समय वही होगा, चाहे तुम टॉपर हो चाहे कुछ हो। तो वैसा ही आपके राष्ट्रपति, ये सभापति और अध्यक्ष का पावर होता है। चाहे तो आपका
प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, लेकिन अपने सदन में जो अध्यक्ष जब बैठते हैं सबसे सर्वोपरि हमको अध्यक्ष को रखा जाता है। अगर अध्यक्ष बोलेंगे कि आप चुप रहिए महोदय, आप चुप रहिए, सभापति बोलेंगे अगर आप चुप रहिए, तो आपको चुप होना पड़ेगा, चाहे आप क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो। यही दिस इज पावर ऑफ क्या होते हैं आपके स्पीकर या आपका सभापति का पावर होता है। क्या होता है? पावर होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आर्टिकल 93 देखिए, हम सभापति और अध्यक्ष को एक साथ इसलिए पढ़ाएं क्योंकि आर्टिकल 89 में आपके सभापति है और आर्टिकल 93 में आपका अध्यक्ष के बारे में बताया गया। तो अध्यक्ष और सभापति को हम एक साथ इसलिए पढ़ते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेट है। जितना इसके पास पावर उतना इसके पास पावर, इसको भी लोकसभा में जो भी पावर है, इसको भी राज्यसभा में जो पावर है, तो ये दोनों क्या है, अपने आप में क्या है, अपने आप में सर्वोपरि है। तो आर्टिकल 89 में किसके बारे में? सभापति। आर्टिकल 93 में अध्यक्ष के बारे में। सभापति किस सदन के प्रमुख पदेन होते हैं? राज्यसभा के। सभापति किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? तो राज्यसभा का। और लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा को हम क्या कहते हैं? स्पीकर। स्पीकर लोकसभा को क्या कहते हैं? स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर। तो आइए अब हम स्पीकर यानी कि अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अध्यक्ष जो होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है। हमने तो आपको बता दिया कि जो सभापति होते हैं वो क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति को क्या काम दे दिया गया, सभापति का काम दे दिया। लेकिन आपके जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, एक टाइम देते हैं जिसके तहत अध्यक्ष का चुनाव करता है। कौन करते हैं? तो आपके देखिए, हमारे लोकसभा में कुल 545 सदस्य मौजूद होते हैं ना। तो ये 545 सदस्य मिलकर क्या करेंगे, तो आपका लोकसभा के व्यक्तियों का चुनाव करेंगे। ये देखिए, ये हम क्या बनाए, मतलब ये क्या है, आपके अध्यक्ष हैं। 545 मिलकर जो सबसे अनुभवी, जो सबसे अच्छा, जो सबसे कह सकते हैं जिसके पास ज्यादा नॉलेज, सहनशीलता, वो आप सब मिलके वोट दिया कि नहीं यही राष्ट्र, यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यही अध्यक्ष होना चाहिए। जैसे स्कूल में शिक्षा मंत्री, ई मंत्री, स्कूल में सफाई कर्मचारी, सब मंत्री स्कूल में बनाया जाता है, मोनेटर बनाया जाता है। तो जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका होता है, चुनाव होता है कि तुम क्लासरूम में, जितना क्लासरूम में विद्यार्थी बैठल है, सब मिलकर वोट दो कि कौन मोनेटर होना चाहिए। तो होता है कि हम ही मोनेटर को रखना चाहते हैं पहला नंबर पर, तो ई मोनेटर को हम बना देते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारे अध्यक्ष को चुनाव कौन करते हैं, तो लोकसभा में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे होते हैं, 545 सदस्यों में से जितने भी लोग होते हैं, सब मिलकर एक अध्यक्ष, एक स्पीकर का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? एक अध्यक्ष या स्पीकर का चुनाव करते हैं। कौन करते हैं? आपका 545 सदस्य मिलकर। अब देखिए, जितना हमने कहा कि ये अध्यक्ष के पास पावर है, उतना आपके पास सभापति के पास पावर है। यानी कि जो अध्यक्ष होगा, लोकसभा का पदेन सभापति होगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, पदेन स्पीकर होगा। उससे सर्वोसर्व कोई नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं होगा, वो सर्वोसरा है। क्या है? सर्वोसरा कौन है? आपका अध्यक्ष है। जैसे कि देखिए, बैठक होता है नहीं, लोकसभा राज्यसभा का बैठक होता है। जैसे लोकसभा का बैठक हुआ तो लोकसभा में जो भी प्रश्न उत्तर होता है, कौन क्या किससे पूछेगा, तो ये सब किसके अंडर होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के अंडर होता है। अगर ऐसा ही सब मंत्रियों को छोड़ दिया जाए कि लो तुम अपने में फरिया लो, विपक्ष पक्ष से पूछो, पक्ष विपक्ष से पूछो कि तुम ये अभी तक रोड काहे नहीं रुकल है, इतना करोड़ रुपया तुम कैसे खा गया, तो सब मार कर लेगा ना बाबू, अपने में सब मारा पीटी कर लेगा। तो इसीलिए तो रखा गया किसको? आपके अध्यक्ष को। अध्यक्ष की करते बैठते हैं अपने कुर्सी पर, बैठने के बाद जो सदन की कार्यवाही को चलाते हैं और पूछते हैं कि बताइए आप, पक्ष जो होता है वो क्वेश्चन पूछता है। पक्ष का क्या काम है? प्रश्न पूछना कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, अभी तक नीट का पेपर लीक इतना ज्यादा क्यों है, अभी तक महंगाई इतनी ज्यादा क्यों है, अभी तक आपका जो आतंकवादी क्यों नहीं हटा। तो ये सब आपका विपक्ष क्वेश्चन पूछता है और पक्ष क्या देती है? आंसर देती है, क्योंकि पक्ष आंसर देगी, क्योंकि वो क्या है? उनकी सरकार है, पक्ष देगी कोई आंसर। तो यही बात मैं बताती हूं आपको कि जो अध्यक्ष होता है उससे क्वेश्चन पूछता है कौन? विपक्ष।
विपक्ष क्वेश्चन पूछता है कि महोदय आप रेल मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री से या रेल मंत्री के मंत्री से पूछिए कि अभी तक रेलों का सही व्यवस्था वहाँ का सही से रेल पटरी पर काहे नहीं चल रहा है, आपका रेलवे का वैकेंसी काहे नहीं निकल रहा है। ये मतलब जो भी क्वेश्चन पूछने का रहता है वो विपक्ष का किससे बोलता है पूछने के लिए, अध्यक्ष। विपक्ष डायरेक्ट उस मंत्री से नहीं पूछेगा, पहले वो जो विपक्ष था जो क्वेश्चन किया वो अध्यक्ष को क्वेश्चन करेगा कि देखिए अध्यक्ष साहब, अध्यक्ष महोदय मेरा ये क्वेश्चन है, आप रेल मंत्रालय के मंत्री से पूछिए। अब जो अध्यक्ष होंगे वो रेल मंत्रालय के मंत्री से पूछेंगे महोदय आप क्या दीजिए, विपक्ष के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो वो जो आपके विपक्ष में जो होंगे मंत्री, वो जो रेल मंत्री होंगे वो कहेंगे कि कुछ कारणवश अभी वैकेंसी नहीं निकला है या कुछ कारणवश जो वहाँ का जो व्यवस्था है उसको धीरे धीरे सुधारा जाएगा। तो वो कहेंगे कि आपका जो फिर अध्यक्ष है वो क्या कहेगा, उस मंत्री से कहेगा, विपक्ष के मंत्री से जिसने क्वेश्चन पूछा था, क्या आप जो पक्ष में जो भी मंत्री के व्यक्ति बोले हैं, जो रेल मंत्री बोले हैं, क्या आप उनके क्वेश्चन से सहमत हैं। तो वो बोलेगा हाँ महोदय मैं सहमत हूँ, तो बैठ जाइए। ये ऐसे ही होता है, डायरेक्ट कोई भी मंत्री एक मंत्री से सवाल नहीं पूछता। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो अध्यक्ष से पूछते हैं और अध्यक्ष वही सवाल उस मंत्री से पूछते हैं। तो इस तरह से हमारे लोकसभा राज्यसभा का सदन चलता है। अब अगर कोई भी ऐसा मंत्री है जो अनडिसिप्लिन हो गया, अब वो एकदम पूरा मार करे लगी तैयार हो गया, तो उसको सस्पेंड करने का भी पावर रखते हैं। अगर अध्यक्ष अपने सदन में है और कह देगा प्रधानमंत्री को कि महोदय आप क्लास से बाहर जाइए, यानी कि क्लास से यानी कि सदन से बाहर जाइए, तो आपको सदन से बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वो सबसे ऊपर है। क्या है, वो सबसे ऊपर है। तो यही पावर होता है स्पीकर का। क्या होता है, यही पावर होता है बाबू स्पीकर का, अध्यक्ष का। अब देखिए अध्यक्ष के भी पास यह पावर है कि अगर 60 दिन तक कोई भी मंत्री अगर एब्सेंट रहता है तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर आप जैसे ही एब्सेंट हुए हैं उसको आप सस्पेंड कर दीजिए। इसका पावर है कितना, आपके अध्यक्ष के पास ही सब पावर होता है, सभापति के पास भी सब पावर होता है। जैसे कोई भी मंत्री है उसको बुखार लगल है, तो तुमको 60 दिन तक बुखार लगल है उससे मतलब नहीं है, तुमको 60 दिन में एक को दिन क्या करना है, आना है। अगर 60 दिन में तुम एक को दिन नहीं आता है तो तुमको सस्पेंड कर दिया जाए। आज देखिए आज हमारा 60वां दिन पूरा होने वाला है नहीं। अब हमको आज 60वां दिन पूरा होने लगा, 59 दिन हम पहुंच गए, 59 दिन में हम पहुंच गए, तो आपका बच जाइएगा। क्यों होगा, 60 दिन होने से एक दिन पहले भी आप अगर पहुंच जाते हैं सदन में तो आपकी जो सस्पेंड होंगे वो आप नहीं हो पाएंगे। अगर आप नहीं होते हैं 60 दिन तक आप एकदम लगातार एब्सेंट रहते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपका दल बदल नहीं करना। आपको कहता है आर्टिकल 93 में जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष के पास इतनी पावर होती है और सभापति के पास भी इतनी पावर होती है कि कोई भी पार्टी अगर दल बदल करती है तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप अनुशासनहीनता अनडिसिप्लिन होते हैं, अगर आप अपने जो सदन में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते तो आपकी सदस्यता भंग कर दी जाएगी। यही सेम प्रोसेस राज्यसभा में, यही सेम प्रोसेस लोकसभा में। कोई भी एमपी अगर विदेश जाना चाहता है तो पूछ के जाएगा, क्या महोदय हम विदेश जाएं, हमको विदेश घूरे के मन कर रहा कि हम चल जाएं, कहेगा हाँ चल जाओ, तो तुम चल जाओ। अगर नहीं तुम पूछेगा, अब बिन पूछले चल गया, तुमको डायरेक्ट सस्पेंड कर देगा। क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे। तो ये सब पावर है किसका, अध्यक्ष के पास। अब देखिए गणपूर्ति क्या है, अब इसमें भी गणपूर्ति होती है, लोकसभा में भी गणपूर्ति होती है, क्योंकि कोई भी विधेयक लोकसभा में बनती है फिर राज्यसभा में जाती है, राज्यसभा से पास होकर फिर आपके राष्ट्रपति के पास जाती है, फिर राष्ट्रपति आपके सिग्नेचर करते हैं, तब जाकर वो कानून बनती, फिर जाकर वो क्या होती, लागू होती है। तब देखिए आपका निर्णायक मत होता है, एक निर्णायक मत होता है, एक गणपूर्ति होता है। तो पहले हम गणपूर्ति को समझ लेते। गणपूर्ति हमने जो यहाँ पे सेम बताया वही यहाँ है कि अगर 1/10 मतलब 10% व्यक्ति अगर लोकसभा में मौजूद होते हैं, अगर 10% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर 10% सदस्य लोकसभा में मौजूद होते हैं, तब लोकसभा की जो कार्यकाल है, जो आपका चल रही है, सदन की जो कार्यवाही है वो जो चल रही है वो चलेगी। अगर 10% से कम व्यक्ति अगर मौजूद होते हैं तब वहाँ की नहीं चलेगी। क्या सदन नहीं चलेगा, क्या होगी, अगले दिन सदन चलेगी जब 10%
गणपूर्ति मौजूद होंगे। जब 10% सदस्यता यहाँ होगी तो गणपूर्ति में जैसे देखिए 55%, अगर 55 आदमी यहाँ है तब तो चल जाएंगे, तब क्या होगा, लोकसभा चलेगा। अगर 55% में 54% भी अगर आदमी न कम जाते हैं तब इसको नहीं चलाया जाएगा। ये है संविधान का पावर, इसी को कहा जाता है गणपूर्ति। क्या कहा जाता है, गणपूर्ति, यानी कि 1/10। हम देखिए संविधान में फ्रैक्शन को लिया गया है ना, 1/10 यानी कि 10% व्यक्ति अगर मौजूद होते हैं लोकसभा में तब क्या होगी, सदन चलेगी। और यही सेम प्रोसेस है, अगर 10% व्यक्ति राज्यसभा में मौजूद होंगे तभी राज्यसभा चलेगा, यानी तो नहीं चलेगा, या तो नहीं चलेगा। अब निर्णायक मत किसको कहते हैं, निर्णायक वोट किसको कहते हैं। देखिए कोई भी हम विधेयक बनाए, कोई भी क्या किए, हम विधेयक बनाए कोई भी, और उसको हमको पारित करवाना है, तो आपको पारित करवाना है तो जिसका सरकार है उसके पास तो आधा आधी वोट होना चाहिए। 545 जिसका आपका सदस्य है, किसमें, लोकसभा में 545 लोग बैठे हुए, तो किसी को अगर बहुमत, किसी को पक्ष में आना है, या कह सकते हैं किसी जिसका सरकार होगा उसके पास आधा आधी वोट होगा ही बाबू, होगा ना, आधा आधी वोट होगा, यानी कि 272 वोट होगा। 200 क्या होगा, 272 वोट होगा, उसी का क्या होगी, सरकार होगी। तो 272 वोट होगा, तो अकेले 272 वोट एगो के पास है, और अगर उतना ही वोट 272 एगो के पास हो जाता है, मतलब दोनों पार्टी बराबर हो जाता है, तो क्या होगी, वो इस कंडीशन में कोई भी विधेयक पास होगा, नहीं पास होगा। अगर 272 इहो ले आते हैं, 272 इहो ले आते हैं, पक्ष भी 272 ले आया, विपक्ष भी 272 ले आए, तो क्या होगी, ये होगी आपकी कोई भी विधेयक पारित नहीं होगी। तो इसी को कहते हैं निर्णायक वोट। तब आते हैं आपके अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि अरे तोरी के देख नहीं रहा, यहाँ तो 544 हो रहा, और कितना है, 545 सदस्य, हम भी तो हैं, हम अपना वोट देंगे। तब इस कंडीशन में जो आपके अध्यक्ष होते हैं वो वोट देते हैं, और पंच बढ़ जाता है 500। अब देखिए वोट देते हैं, किसको वोट देंगे, अगर पहला वाला के वोट दे दिए, अगर एक को वोट दे दिए तो ये देखिए 272 से जगह 273 हो गया नहीं। अब इसका जो होगा विधेयक पारित हो जाएगा। अगर इसको वोट दे दिए तो इसका पारित हो जाएगा या इसका रद्द हो जाएगा। तो इस तरह निर्णायक वोट कौन करते हैं, तो निर्णायक वोट अध्यक्ष के द्वारा और सभापति के द्वारा किया जाता है। निर्णायक वोट किसके द्वारा किया जाता है, सभापति और अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आपको सभापति और अध्यक्ष में कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर आपको दिक्कत होगा तो बाबू हम आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका अस्थाई और अस्थाई के बारे में बताएंगे कि आपका कौन सा ऐसा सदस्य ये बनाया जाता है, कमेटी बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे वित्त मंत्रालय आपका ये सब को रखा जाता है। तो ये सब अगर जानना है आपको, आपका कम्युनिटी के आपको बारे में जानना है, समूह के बारे में जानना है कि एक सदस्य बनाया जाता है और एक अस्थाई सदस्य बनाया जाता है, एक अस्थाई सदस्य बनाया जाता है, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।